नमः संस्कृता मित्रों, संस्कृत मिलन से हमारे सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग शिवराज विजय पढ़ रहे हैं और यह शिवराज विजय समाप्ति की तरफ है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो भी अगर हमारे मित्रों को लग रहा है कि यह पढ़ना चाहिए या हमें यह पढ़ाना चाहिए तो अपने कमेंट जरूर देंगे, जिससे हमें पता चल सके कि क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो आइए, हम लोग 32 नंबर का पैराग्राफ कल हम लोगों ने हाँ पढ़ रखा है उसे तरह। हाँ, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ रखा है। इसके बाद 33 नंबर के पैराग्राफ से हम लोग पढ़ते हैं। तो कल हम लोगों ने यहाँ तक देखा था ना कि 2 या 3 पेड़ अधिक कंपनते हिल रहे हैं, कांप रहे हैं केले के, है ना। किसने देखा? गौर सिंह ने। तो आइए देखिए आगे क्या कहता है। अब देखिए, कह रहे हैं गौर सिंह, तदेव संशय स्थानम इति अंगुल्या निर्दिश्य कुटीरवलिके गोपयित्वा स्थापितानाम् आसीनाम् एकम् आकृष्य रिक्तहस्तेन एव मुनिना पृष्ठतः अनुगम्यमानः कपोलतलविलम्बमानान् चक्षुश्चुम्बिनः कुटिलकचान् वामकराङ्गुलिभिः अपसारयन्। यहाँ तक पढ़िए। हाँ, देखिए, कहे तदेव, यही ही, संशय स्थानम, संशय का स्थान है, जहां पर 2 या 3 पेड़ द्वित्राह तरवाह कंपनते ना हिल रहे हैं। तो कहा गौर सिंह कि यही संशय का स्थान है। इस प्रकार, इति मतलब इस प्रकार, अंगुल्या अंगुली से तृतीया, है ना, कह क्या निर्देश करके कि यही ही कुछ है। कुटीर वली के, कुटिया की वली के मतलब छज्जे से, ओरी से, जिसे ओरौनी बोलते हैं आप। कुटिया के ओरी से गोपेत्वा, जो छिपा कर रखी गई थी, स्थापिता नाम, रखी गई थी, गोपित्वा मतलब छिपा करके, क्या, असी नाम, तलवार को, एक तलवार को आकृष्य खींच करके, बहुत सारी तलवार रखी हैं वहां, एक तलवार को असी को खींच करके, कहे रिक्त हस्तेन एव, कौन? मुनिना, तृतीया है, हस्तेन कहे खाली हाथ ही, मुनिना ब्रह्मचारी गुरु की पृष्ठतः पीछे से, अनुगम्य माना अनुगमन किए जाते हुए, कहे वह एक तलवार खींच कर चलने लगा। और पीछे से कौन अनुगमन कर रहा है? ब्रह्मचारी गुरु, जो कि कैसे हैं? रिक्त हस्तेन है, खाली हाथ ही है। क्लियर है। कहे कपोल तल, कहे गालों तक, विलंबमानान लटकते हुए, चक्षुष चुंबिना नेत्रों को चूमते हुए, स्पर्श करते हुए, कुटिल कचान, कुटिल कचान, कुटिल है, कचान अलग बाल, और कैसे हैं? कुटिल, टेढ़े मेढ़े, घुघराले बाल, बालों को, कचान द्वितीय बालों को, कहे वाम करांगुल भी, बाएं हाथ की, वाम कर ना, अंगुल भी कहे बाएं हाथ की अंगुलियों से, अपसारयन, उससे पीछे हटाता हुआ ना, बार बार बालों को झटक रहा है बाएं हाथ से। कहे मुनि बेसहा, मुनि बेस में होते हुए भी, किंचित कुछ, कोप क्रोध से, कसायित नयना, लाल हुए नेत्रों वाले, कहे कर कंपित, कृपा कृपण, तलवार को हाथ में कैसे लिया है? हिलाते हुए तलवार को ना, कहे हाथ से हिलाते हुए, कर कंपित, हाथ से हिलाते हुए, और जो क्या है? कृपण, कृपा, जो कृपा कृपण है, कृपा करने में कंजूस है, अर्थात निर्दयी, क्या, कृपाणा, तलवार को ले करके,
महादेवम आराराधयिषु, महादेवम आरिराधयिषु, इच्छुक किसका? आराधना करने का। किसका? महादेव की। कहे महादेव की आराधना करने का इच्छुक, हर हर महादेव बोल रहा था ना। कहे तपस्वी वेशो अर्जुन है, तपस्वी वेश में अर्जुन के समान। पूछेगा तपस्वी वेश में अर्जुन के समान कौन है? गौरवटु, है ना। इसकी उपमा दी गई है, अर्जुन की उपमा गौरवटु। कहे शांत और वीर रस द्वय स्नाता, शांत और वीर दोनों रसों में स्नाता मतलब नहाया हुआ सा, स्नान किया हुआ सा। तपदि शीघ्र ही समागतवान तत् निकटे, उसके निकट आया। अपश्यत चा, चा अपश्यत और देखा। क्या देखा? लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ त्रियस्य मध्य नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम। क्या देखा? कि लताओं की जो विस्तृत बेलों से ना, ये देखिए लता प्रतान, लताओं के जो विस्तृत ना, जो प्रतान बेल है, वितान जो विस्तृत फैली हुई है, उससे आवेष्टित ढकी हुई है। रंभा स्तंभ, केले के 3 पेड़ों के बीच, त्रियस्य रंभा स्तंभ, 3 केले के खंभे जो हैं उनके मध्य में, बीच में जो विस्तृत लता फैली हुई है, और वहीं पर केले केले के झुरमुट है, तो 3 केलों के बीच में कह रहे हैं नील वस्त्र, खंड, नीला वस्त्र है, खंड मतलब उसके टुकड़ा, बेष्टित मतलब ढका हुआ है, मूर्धानम मतलब सिर को। तो कहे सिर को, इस सिर, जो सिर पर कपड़ा हुआ बांधा है वह कैसा है? नीला वस्त्र है। यह पूछेगा आपसे, मैचिंग पूछ लेगा, क्या कैसा है? नीला वस्त्र कहाँ? सिर पर लिया है वह। क्लियर हो गया इतने में? हाँ, एक बार और देखेंगे। कहे यही ही संशय का स्थान है, इस प्रकार अंगुली से निर्देश करके कुटिया की ओरी से गोपित्वा छुपा छुपा कर जो स्थापित रखी गई थी, एक तलवार को खींच करके खाली हाथ ही मुनि के द्वारा पृष्ठता अनुगम्य माना, पीछे से अनुगमन किए जाते हुए, बालों गालों तक विलंब माना लटकते हुए, चक्षुष चुंबिना नेत्रों को चूमने वाले, कुटिल कचान घुघराले बालों को वाम करांगुल भी अपसारेन, बाएं हाथ की अंगुलियों से हटाते हुए, मुनि बेश में, में होते हुए भी कह रहे, कुछ मुनि कह रहे हैं क्रोध नहीं करते, इसीलिए कह रहे मुनि वेश में होते हुए भी कुछ क्रोध से लाल नेत्रों वाले, और हाथ से हिलाते हुए क्या? जो निर्दयी तलवार है, और महादेव की आराधना करने का जो इच्छुक तपस्वी वेशधारी अर्जुन के समान है। और किस 2 रसों से नहाया हुआ? शांत और वीर दोनों रसों से मानो नहाया हुआ। कहे शीघ्र ही उसके निकट आया, और अपश्यत चा देखा, लता प्रतान वितान वेष्टित रंभा स्तंभ त्रयस्य मध्य नील वस्त्र खंड वेष्टित मूर्धानम। कहे और जो लताओं की विस्तृत बेला है, उससे जो बेष्टित आच्छादित है, ढकी हुई है, जो क्या? रंभा, केला ना, जो कहे केले के स्तंभ हैं, 3 केलों के स्तंभ, कहे उसके मध्य बीच में वह बैठा हुआ है, और उसके सिर पर जो पगड़ी है, जो जिससे वह ढका हुआ है, सिर पगड़ी उसका, वह कैसी है? नीले नीले वस्त्र की है, नीले कलर की है। हाँ, तो पगड़ी उसकी कैसी है? नीले कलर की ना। सिर को ढका हुआ है, तो सिर को ढकना का मतलब पगड़ी, पगड़ी उसकी कैसी है? नीले कलर की, ब्लू कलर की। आइए देखिए और आगे देखिए। हाँ, कहे और हरित कंचुकम, और जो उसका कुर्ता है जो वह पहने हुआ है, कुर्ता कैसा है? कहे हरित, हरित कंचुकम, हरे रंग का है ना, हरा है। कहे और देखिए श्याम, कंचुक मतलब कुर्ता, हरित मतलब हरा, है ना। कंचुक, कुर्ता, हरित, सॉरी,
हरित हरा पंचुक कुर्ता जो पहना है और उसकी पगड़ी नीले कलर की है। हाँ, ये सब क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। है और श्याम मतलब काला। क्या है? वसन आनद्ध कटि तट। कमर के जो तट है बीच में जो बांधे रहते हैं, कहे वह कमर में क्या बांधा हुआ है? ऐसा कपड़ा, काला कपड़ा बांधा हुआ है ना। आनद्ध मतलब बांधना, आनद्ध का मतलब बांधना। कुर्ता पहना है, पगड़ी पहना है सिर में, नीले रंग का पगड़ी है और हरे रंग का कुर्ता पहना है। और उसी कुर्ते के ऊपर से जो कटितट कमर का भाग है उस पे वह काले रंग के कपड़े से, गमछे से उसको बांध रखा है कमर। क्लियर? और देखिए, कहे करबुर अधो वसनम। करबुर मतलब कहे चितकबरा, जो नीचे अधो वसन लुंगी पहना हुआ है वह चितकबरे रंग की है। आधा वस्त्र लुंगी ना, तो कहे जो वह उसकी लुंगी है वह किस किस कैसी है लुंगी? कहे वह चितकबरे रंग की है। और देखिए, कहे काक आसनेन उपविष्टम। गुणसंधि कहे काकासन में बैठा हुआ है। काकासन का मतलब दोनों पैरों पर बॉडी का जो भार है ऐसे लेकर वह बैठा हुआ है, छुपा हुआ है ना, अपने शरीर को बिल्कुल संकुचित करके और दोनों पैरों पर बैठा हुआ है। कहे रंभाल वालम उपविष्ट मतलब बैठना, बैठा हुआ किस में? काकासन में। यह भी इम्पोर्टेंट है कि ये वह कैसे बैठा हुआ है? काकासन में बैठा हुआ है। अपने कटी तट को वह काले कपड़े से बांधा हुआ है और हरे रंग का कुर्ता पहना हुआ है, नीले वस्त्र का नीला कपड़ा, वह सर में पगड़ी जो उसकी थी नीले कलर की है और उसकी जो लुंगी है वह चितकबरी। और देखिए, कहे रंभाल वाल। रंभा आल वाल जो केले के थाले हैं बने हुए हैं, कहे उसी केले के थाले पर लग्न अधोमुख, नीचे की तरफ जिसका मुख है ऐसे लगी हुई, यानी कि जो नीचे की तरफ ना केला का थाला है उस पे नीचे की तरफ रखी। क्या? कहे खडगत सरुह न्यस्त। अधोमुख रखी तलवार की मूठ पर। खड्ग मतलब तलवार, सरु मतलब मूठ पर, न्यस्त मतलब रखना, रखे हुए है। क्या? विपर्यस्त, उल्टा। हस्त युगलम दोनों हाथों को ऐसे बैठा है, तलवार को नीचे कर दिया है, उसकी मूठ पर अपने दोनों हाथों को रखकर उसी पे फेस रखा हुआ है। कहे अपने दोनों हाथों को उल्टा करके रखा हुआ है किस पे? तलवार की मूठ पर। और देखिए, कहे लहसुन, लहसुन गंध भी नहीं श्वासई, और उसकी जो श्वासें हैं उसमें किसकी गंध आ रही है? लहसुन की। तो वह लहसुन की गंधवी गंध से जो उसकी सांसें हैं, कहे कदली किसलयान केले के किसलयों को, नए नए पत्तों को क्या कर रही हैं? मलिनयंतम करते हुए, गंदी करते हुए, गंदा करते हुए, दूषित करते हुए। नव अंकुरित समश्रुभ श्रेणी छलेन कन्यका अपहरण पंक कलंक कलंकित आननम। विंशति वर्ष कल्पम यवन युवकम। कि नए नए जो अंकुरित अभी अभी जो निकले हुए हैं समश्रु श्रेणी। समश्रु मतलब मूछ। तो कहे जो मूछ की श्रेणी पंक्तियां हैं उसके छलेन बहाने से, कन्या के अपहरण से, जो कन्या का अपहरण किया है, कह रहे उस पंक कीचड़ से, कलंक कलंकित, उस कीचड़ के कलंक से जो कलंकित आनन मुख वाला है। विंशति वर्ष कल्पम यवन युवकम, उस यवन युवक कितने वर्ष का है? कल्पम मतलब लगभग 20 वर्ष का है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है सभी का एज। सभी का मतलब गौर बटू, श्याम बटू और यवन युवक का, और संवर्णी उसकी जो बहन है बालिका, सप्तवर्ष कल्पाम उसका। तो आप लोग नोट्स में जरूर लिखिएगा।
तो कहे यह यवन युवक कितने वर्ष का है? कहे विंशति वर्ष कल्पम, 20 वर्ष का लगभग इस यवन युवक को, ऐसे यवन युवक को देखा। यहाँ तक है, क्लियर है? कहे ततः इसके बाद परस्परम चाक्षुषे संपन्ने दृष्टः, परस्पर दोनों में आपस में चाक्षुषे संपन्ने, नेत्रों के संपन्न होने पर, यानी दोनों की नेत्र आंखें मिल गई, जैसे आंखों में आंखें डालकर कहते हैं, तो यह इधर से देखा वह उधर से देखा। दृष्टः अहम इति, मैं देख लिया गया हूँ। यवन युवक ने सोचा, अहम दृष्टः, मैं देख लिया गया हूँ, इति इस प्रकार, निश्चित निश्चित करके, ल प्रत्यंत पद है, निश्चित उत्पुलित, इस प्रकार निश्चित करके कि मैं जरूर, कंफर्म है उसने मुझे देख लिया, उत्प्लुत उछल करके, कोसात कोस से, कृपाणम आकृष्य तलवार को खींच करके, यो युत्सुह युद्ध करने का जो इच्छुक है उसको यो युत्सुह पिपासुह ना कहे, सह अपि वह भी, सम्मुखम अवतस्थे सामने आके खड़ा हो गया। कौन? यवन युवक। जब उसने जान लिया कि अब तो मुझे यह देख लिया है, तो वह ऐसा निश्चित करके उछल करके बाहर आ गया और अपने कोष से, म्यान से अपनी तलवार को खींच करके, युद्ध करने की इच्छा से, मैं तुमको मार दूंगा, इस प्रकार वह सामने आकर किसके? गौर वटु के, गौर सिंह के खड़ा हो गया। कौन? यवन युवक। कहे ततः इसके बाद, तयोः एवं उन दोनों में, संजाताः परस्परम आलापा, दोनों में परस्पर बातचीत हो रही है। यह पैराग्राफ समझ में आया? हम्म। पीछे आपने देखा था कि उसका मूर्धानम मतलब पगड़ी कैसी है? जो इम्पोर्टेंट है सवाल, नीली। पगड़ी कैसी है? नीला। और जो उसका कुर्ता है कंचुक, वह किस कलर का है? हरा। यही ना? और कहे जो यह कमर में बांधा हुआ है कटितट, उसका कैसा है कटितट वस्त्र? वह है काला श्याम, है ना? यह कहे नील, और यह हरित, और यह श्याम। अब एक और बचता है, जो अधो वस्त्र उसका कैसा है? अधो वस्त्र लुंगी ना, लुंगी कैसी है? चितकबरी। लुंगी कैसी है? चितकबरी है। क्लियर है? और वह बैठा कैसे है? काकासन में। कैसे बैठा है? काकासन में बैठा है। कहाँ? रंभाल वाल, केले के थाले पर वह अपनी तलवार को उल्टा करके टिका दिया है, उसकी मूठ पर वह ऐसे अपना मुख रखे बैठा हुआ है, दोनों हाथों को उसी पर उल्टा रखकर उसी पर मुख रख दिया है, बैठा हुआ है। इसमें? काकासन में। और लहसुन गंध भी, जो उसकी सांसें हैं, सांसों से किसकी गंध आ रही है? प्याज की नहीं, लहसुन की ना। और कहे कदली किसलयान मलिनतम, किसको गंदा कर रहा है उसकी सांसें? केले के पत्तों को। और कहे नवांकुरित क्या है? समसु श्रेणी, अभी वह 20 साल का है, तो उसकी जो मूछें हैं ना, थोड़ी थोड़ी, कह रहे हैं अंकुरित हुई है, उसके बहाने से किसका कलंक, उसका मुख किससे कलंकित है? कन्या के अपहरण रूपी जो कीचड़ के कलंक है, उससे अब कलंकित है। कितने वर्ष का है वह? तो यवन युवक, यह वेरी इंपॉर्टेंट है, 20 वर्ष का है, लगभग 20 वर्ष का। हाँ, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, कर्बुरधो यहाँ गुण संधि है, आप वसन आनत यहाँ दीर्घ संधि है, संधियां आप देख लीजिएगा। यहाँ भी देखिए काकास्नेन उपविष्टम गुण संधि है, खड्ग मतलब तलवार, सरु मतलब
मूठ। लग्न प्लस अधो, यहाँ भी दीर्घ संधि है। रंभाल वाल, यहाँ भी रंभा प्लस आलवाल, आलवाल मतलब थाला। नवांकुरित, यहाँ देखिए यहाँ भी दीर्घ संधि है। चले। हाँ, अब देखिए परस्परम बातचीत क्या हो रही है। आलापा गौर सिंह ने कहा, कुतो रे यवन, कुतो रे यवन कुल कलंक, कहाँ रे यवन कुल के कलंक, तुम कहाँ ना। यवन युवक ने कहा, आह, अरे, अच्छा, वयम अपि कुत इति प्रष्टव्या, हमसे, हम सबसे भी यह पूछना चाहिए कहाँ से आए हैं। प्रष्टव्या, पूछना चाहिए कि कुत, कहाँ से, वयम, हम सब भी कहाँ से आए हैं। कहा, हम सब तो भारतीय कंदरे कंदरी कंदरेषु अपि वयम विचराम, भारतीय जो कंदराएं हैं, कंदर पहाड़ पर्वतीय गुफाएं, उन गुफाओं में हम लोग क्या करते हैं, विचरामा, विचरण करते हैं। कहे और क्या करते हैं, कहे श्रृंग लांगूल विहीना नाम, जो सींग और पूंछ से विहीन है। कह रहा हो तो तुम पशु ही, तुम लोग सिर्फ क्या नहीं है, सींग और पूंछ नहीं है। लांगूल मतलब पूंछ, और श्रृंग मतलब सींग। कहे जो हिंदू पद व्यवहार्याणाम, और जो हिंदू पद मतलब हिंदू नाम, इससे जो बुलाए जाते हो, जो तुम लोग का यह नाम है, व्यवहार जो करते हो, हिंदू हैं, इस नाम वालों मिस्मादृक्षाणाम, तुम्हारे समान पशु नाम, पशुओं का आखेट क्रीड़ा, आखेट क्रीड़ा से शिकार की क्रीड़ा से, कह रहे रमामय, मनोरंजन करते हैं। तुम जैसे पशुओं का जो हिंदू कहे जाते हो, कहे ऐसे पशुओं का, कहे हम शिकार करके क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। युष्माद रिच्छाणाम, तुम्हारे समान, तुम्हारे जैसे ना, पशुओं का। कौन कह रहा है, यवन सिंह, ये यवन युवक, सॉरी यवन युवक कह रहा है, किसको, गौर सिंह को। गौर सिंह सक्रोधम बिहस, क्रोध से हंस करके, क्रोधे न सहितम, क्रोधे, सॉरी क्रोध से हंस करके। वयम अपितु, हम सब भी तो, स्व अंक आगत सत्ववृत्तय, अपने गोद में आगत आए हुए सत्ववृत्तय, हिंसक प्राणी ही, जिनके क्या है, आहार है। दुष्ट प्राणी हम लोग का क्या है, आहार है, कहे। और शिव के गण, हम लोग क्या है, शिवस्य गणा, अत्रैव निवसामा, यहीं पर निवास करते हैं, यहीं पर रहते हैं। कहाँ, इसी भारतीय गुफा में। तत्, इसीलिए सुप्रभात मध्य, आज तुम्हारा जो प्रभात है वह कैसा है, शुभ हो, सुंदर है। क्योंकि स्वयं एव, तुम स्वयं ही, तुम स्वयं ही दीर्घ दाव दहने, दीर्घ दाह में, जो दीर्घ दाह, यह जो जल रही है, कह रहे हैं सावानल, कहे उसमें तुम जलने के लिए, दहन करने के लिए आ गए हो, है ना, तुम दहन होने के लिए आ गए हो। कैसे, कहे पतंगायतः, पतंगे के समान तुम इस दीर्घ दहन में, जो आग जल रही है, दावानल, उसमें तुम पतंगे के समान जल, दहने, जलने के लिए, दीर्घ दावानल होती है जो जंगलों में लगती है, उसमें पतंगे के समान तुम। पतंगायिता कौन, यवन युवक को कह रहा है, कौन, गौर सिंह। पतंगे के समान तुम दीर्घ दावानल में स्वयं ही जलने के लिए आ गए हो। कल कलम एतम आकर्ण, इस कलकल की आवाज को सुन करके, कोलाहल को सुन करके, बातचीत को, श्याम बटु, श्याम बटु भी कहाँ था, जो कन्या के पास था, है ना। छूट गया क्या कुछ।
थोड़ा सा पैराग्राफ बीच में छूट गया है, थोड़ा सा 2 लाइन का ना। हाँ, ये आप बुक में देख लीजिए। तो यवन युवक बोला, इसके बाद पतंगायिता, इसके बाद तुम पतंगे के समान दीर्घ दावानल में जलने के लिए आ गए हो। तो यवन क्या बोला, अरे रे वाचाल, हे वाचाल, ह्यः रात्रौ युष्मत् कुटीरे रुदतीम समायाताम, कल रात्रि में तुम्हारी कुटिया में रोती हुई ब्राह्मण पुत्री समायाताम आई है, सपदि प्रयच्छत, शीघ्र ही उसको लौटा दो, है ना। तत्, इसके बाद कहा, कदाचित दयाया, दया करके, जीविता अपि, जीवित भी त्यजेयम, छोड़ दूं, इसको तुमको गौर सिंह को बोल रहा है, अन्यथा मद असि भुजंगिन्याः दष्टाः क्षणात् कथावशेषाः संवत्स्यर्थ, मेरी जो असी तलवार है, कैसी है, भुजंगिन्या, सर्पिणी रूपी यह मेरी जो तलवार है, दष्टाह, इसके डसे जाने पर, क्षणात, क्षण मात्र ही, कथावशेषाः संवत्सर, तुम्हारी कथा मात्र अवशेष रह जाएगी। क्लियर है। हाँ, बुक में देख लीजिएगा। अब आइए देखिए, इसके बाद कहे, इस कोलाहल को आकर ने सुन करके ना, कौन, श्याम बटु हुआ, श्याम बटु भी कन्या समीपात, कन्या के समीप से उत्थाय, उठ करके, दृष्टवा, देख करके ना, दृष्टवाचा, और देख करके, हंतुम एतम यवन बराकम, इस यवन बराकम, नीच क्षुद्र यवन को, मुस्लिम को हंतुम, मारने के लिए, कहे, पर्याप्त अयम गौर सिंह, यह जो गौर सिंह है पर्याप्त है, अयम गौर सिंह पर्याप्त, यह गौर सिंह पर्याप्त है, इति मास्म गमत अन्य, इस प्रकार हम में कोई मास्म ना आ जाए, गमत आ जाए, अन्य कोई दूसरा, कश्चित मास्म गमत अन्य, अपि कोई दूसरा न आ जाए, कहाँ, कन्या काम, कन्या को, अपजिहीर्षु इति, अपहरण करने की इच्छा वाला कोई दूसरा न आ जाए, इति, इस प्रकार, वलीकात, वलीक से, वो भी कुटिया के ओरी से, जहां पर खूब सारा रखा हुआ था तलवार, उन्हीं वो रैनी से एक विकट खड्गम आकृष्य से, एक विकट तलवार को आकृष्य से खींच करके, तस्रव गृहीत्वा, उसकी मूठ को पकड़ करके, कन्याकाम रक्षण, कन्या की रक्षा करता हुआ, तद अध्युषित, उसी से युक्त, किससे, कन्या से युक्त, क्या, कुटीर के निकट एवं तस्थौ, वहीं खड़ा हो गया, किसके निकट, कुटिया के निकट, समीप ही खड़ा हो गया, अंदर बालिका है, बाहर वह तलवार लेकर खड़ा हो गया, कि यह कोई और दूसरा ना आ जाए, कि हम बाहर जाए वह उसको खा ले जाए। क्लियर हो गया। हाँ, तो कहे, गौर सिंहस्तु, हाँ, गौर सिंह ने कहा, कुटीरांतः, कुटिया के अंतः, कुटीर के अंदर, कन्या का अस्थि, कन्या है, जो उसने कहा कन्या रोती हुई आई थी, हमको दे दो, नहीं तो क्या पता तुमको जीवित छोड़ दे। तो गौर सिंह ने भी कहा, हम बता रहे हैं कि कन्या कहाँ है, कुटिया के अंदर है, ये नहीं कह रहा कि नहीं आई है। कहे, साचा यवन वध व्यसनीन, और वह, सा मतलब बालिका ना, और वह बालिका, कहे, जो यवन वध के व्यसनी, मैं जीवित, मेरे, मैं क्या हूँ, यवन वध का व्यसनी हूँ, मुझे लत है, आदत है, किसको मारने का, यवनों को वध करने का। तो कहे, मैं यवन वध व्यसनी ने, मेरे यवन वध के व्यसनी के रहते हुए, जीवति ना सक्या, जीवित रहते हुए, ना सक्या द्रष्टुम, अब तुम उसको देख भी नहीं सकते, किम नाम स्पृष्टुम, छूने की तो बात ही क्या ना, कैसा उसको,
और उसको कहे तुम मेरे जीवित जो मैं यवन बदव्यसनिन हूँ, तुम उसको द्रष्टुमप देख भी नहीं सकते, छूने की तो बात ही क्या। तद यावत कहे तब तक, यावत, हाँ, तद यावत जब तक, तव कवोष्ण तुम्हारे कुछ जो गर्म उष्ण शोणित खून है उसकी तृषित प्यासी, एस यह चंद्रहासः चंद्रहास ना चलत, चंद्रहास तलवार नहीं चलती है, कहे तावत तब तक, कूर्दनम कूद लो, वा उत्फालम अथवा उछल लो, वा यत चिकीर्षस यद या जो तुम करना चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छा है, तद विधेहि उसको कर लो, तद विधेय उसको करो। इत युक्ता इस प्रकार कह करके व्यालीढ़ मर्यादया सच्चह समतिष्ठत। व्यालीढ़ मर्यादया मतलब युद्ध विज्ञान की जो विशेष ढंग है, जो विशेष मर्यादा है, उससे ना, उससे तैयार होकर समतिष्ठत वह खड़ा हो गया। तैयार होकर वह कौन? गौर सिंह। इसके लिए, युद्ध के लिए ना, तैयार हो गया। जो युद्ध विज्ञान का विशेष ढंग है उससे वह सज कर, पैतरा बनाकर, मतलब तैयार हो गया मारने के लिए उसको, है ना। हाँ, तो गौर सिंह ने कहा कुटिया के अंदर कन्या है और मैं यवन वध का जो व्यसनी हूँ, उसके जीवित जीवित रहते सा उसको तुम द्रष्टुम अपि ना सक्या, देख भी नहीं सकते, कि मैं नाम स्पृष्टुम, छूने की तो बात ही क्या है, दूर है ना। कहे तद यावत जब तक तुम्हारे कौशल गर्म खून की यह जो प्यासी है चंद्रहास तलवार नहीं चलती है, तब तक तुम खूब कूद लो, खूब उछल लो, जो कुछ भी करना चाहते हो वह सब कर लो। यह कहकर वह युद्ध के लिए तैयार हो गया है। कौन? गौर सिंह। हाँ, तो कहे ततो, इसके बाद गौर सिंहा, गौर सिंह दक्षिणान वामांस च, दक्षिण बाएं और दाएं, परसतान सैकड़ों बार से भी अधिक ना, कहे कृपाण मार्ग को, कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः, जो यह कृपाण मार्ग को अंगीकार करने वाले हैं, स्वीकार करने वाले हैं ना, कहे वह तलवार दिनकर कर, सूर्य कर मतलब किरणें, कहे दिनकर मतलब सूर्य, खूब दाएं बाएं जैसे चलाया जाता है हाथ से, ऐसे वैसे, या दाएं और बाएं, दक्षिणान वामान, दाएं और बाएं सैकड़ों बार, कृपाण मार्गान अंगीकृतवतः, अपने जो अपना ही तलवार को स्वीकार करने वाला है, कहे और कैसी, कहे दिनकर कर स्पर्श, कहे सूर्य के किरणों के स्पर्श से चतुर्गुणीकृत, चौगुनी कर दी गई है, चार गुनी कर दी गई है, ऐसे चाक चक्के। एक तो वह खुद ही इतनी चमकदार है, शाइनिंग है, ऊपर से कहे वह सूर्य की रोशनी में सैकड़ों बार दाएं बाएं करके, कहे चौगनी हो गई उसकी क्या, चाकचिक्य, जो उसका चमकना है, जो उसमें चमकदार प्रकाश है ना, चाकचिक्य, चमत्कार वह कैसे हो गया, चौगुना हो गया। कहे ऐसी चंचत चंद्रहास, चंचत चलती हुई चंद्रहास, चमत्कार ही चमत्कार से चक्षुंसी ही मुसड़ता, चक्षुंसी नेत्रों को चौंधियाने वाला। कोई चीज चमक जाती है तो आंख के सामने अंधेरा आ जाता है, दिखता नहीं है ना, सूर्य की रोशनी में वे थाली वाली आईना शीशा कर दीजिए तो आंख की रोशनी लगता है चली गई। तो यही कह रहे हैं कि जो है सैकड़ों बार अपनी तलवार को दाएं बाएं कहा और सूर्य की रोशनी में, वह जब सूर्य की रोशनी मिली तो वह चौगनी हो गई।
उससे कहे चलती हुई चंद्रहास के चमत्कार से मुसड़ता मतलब चौंधिया गई। क्या? चक्षुंसी नेत्रों को चौंधियाने वाली। यमन युवक हतकस, यवन युवक हतकस से मतलब मारने के लिए। किसको? यवन युवक को। कहे केन अपि अनुपलक्षित उद्योग, केन अब किसी के द्वारा भी यह उद्योग नहीं देखा गया। अरे तलवार को खूब दाएं बाएं इतना स्पीड में कर रहा था, कब उसके गले को काट दिया। कह रहे यह किसी ने नहीं देखा, काटते हुए किसी ने नहीं देखा। वह खजाक से मार दिया गले पे, और एक ही बार में। कोई रेत थोड़ी न रहा है, वह सब देखेंगे। तो कहे किसी के द्वारा यह उद्योग नहीं देखा गया, अनुपलक्षित नहीं देखा गया। अकस्मात अचानक ही स्व असिना अपनी तलवार से, असिना तलवार से तृतीया, कलित क्लेद संजाता जो श्रम के कारण संजाता उत्पन्न हो गया है। क्या? स्वेद जल जालम, वह पसीने से भीगा हुआ। तलवार ऐसे ऐसे वह चला रहा था उसको, और वो भी तो चला ही रहा था। कहे पसीने से वह भीगा हुआ, डर के मारे भी। और कहे विशिथिल कचकुल मालम, कहे जो उसके कचकुल है, कच बाल कुल समूह, जो बालों का समूह है वह कैसा है? बिखर गया है। इसका? यवन युवक का। और कहे भग्न भ्रू भयानक भालम, और जो उसका भ्रू भौहों का, भौहों से अपने वह भयानक, भौहों से जो वह भयानक लग रहा है। कहे उसका सिर चिच्छेद, सिर को काट डाला। कौन? गौर सिंह। किससे? अपनी असिना तलवार से। क्लियर हो गया? अचानक ही वह अपनी तलवार से, जो श्रम के कारण उत्पन्न हुआ, पसीने से भीगा व्याप्त है और बिखरे हुए बालों वाला। और कहे भयानक विच्छिन्न मतलब इधर उधर, जो भौहों से भयानक भाल वाला है, मस्तक वाला है। कहे उसका शिरश्चिच्छेद, अचानक ही क्या काट डाला? सिर को काट डाला। किसने? गौर सिंह ने। चले आगे। हाँ। कहे अथ इसके बाद, मुनि ही, मुनि भी, दाडिम अनार, अनार को संस्कृत में क्या कहेंगे? दाडिम। कहे अनार कुसुम पुष्प आस्तरण आछन्याम इव गाढ़ रुधिर। चलिए एक बार देख ही लीजिए। दिग्धायाम ज्वलत अंगार, चितायाम चितायामेव वसुधायाम शयानम वियुज्यमानः भारत भुवम आलिंगन्तमेव निर्जीवी भवत अंगबंधम चालन परम शोणित संघात व्याजेन अंतः स्थित रजोराशिम इव उदगिरंतम कलित सायंतन घनाडंबर विभ्रमम सतत ताम्रचूड भक्षण पातकेनेव ताम्रीकृतम छिन्न कंधरम यवन हतकम अवलोक्य सहर्षम ससाधुवादम सरोम उद्गमं च गौरसिंहमाश्लिष्य भ्रूभंगमात्रा आज्ञप्तेन भृत्येन मृतक कंचुक कटिबंध उषडीश आदिकम अनविश्य आनीतम पत्रम एकम आदाय सगड़ः सकुटीरम प्रविवेश। यह लास्ट पैराग्राफ है। क्लियर है? हाँ, तो कह रहे इसके बाद मुनि भी दाडिम अनार के कुसुम पुष्पों के आस्तरण चादर से आच्छन्न ढके हुए। समझ रहे हैं? कहे इसके बाद जो ब्रह्मचारी गुरु हैं, कहे वह अनार के पुष्पों से, जो पुष्पों की जो आस्तरण चादर है उससे आच्छन्यायाम ढकी हुई ना, उसके बॉडी के बारे में, शरीर के बारे में बोल रहे हैं, जो कट गया जिसका सिर, यह सब उसी का विशेषण है। कहे गाढ़ रुधिर, गाढ़े रुधिर दिग्धायाम, कहे वह उससे सनी हुई है। ज्वलत अंगारम, जलते हुए अंगारों से जो व्याप्त, चिता, चितायाम ये चिता के समान ना, जो
चितायाम, चिता में, चितायाम एव, चिता के समान जो, सायानम, वसुधायाम शयानम, चिता के समान जो पृथ्वी पर सोते हुए, अभी चिता पर नहीं है वह, पर कह रहे हैं चिता में। चितायाम मतलब जलते हुए, ज्वलत अंगार, चितायाम जलते हुए अंगारों में ना, चिता में, कहे क्या, सोते हुए, वसुधायाम पृथ्वी में सोते हुए, वियुज्यमान भारत भुवम, छोड़ते हुए भारत भूमि का, आलिंगनतमयु, आलिंगन करने के समान ना, कहे जैसे वह हमसे या भारत भूमि बिछड़ रही है, और क्या, कहे उसको आलिंगन करते हुए से, मानो आलिंगन करते हुए से, निर्जीवी भवत अंग बंधम, कहे जो निर्जीव हो रहा है, अपने अंग बंधों को चालन परम हिलाते हुए, तोड़ित संघात ब्याजेन अंतः, रक्त समूह के संघात ब्याजेन अंतः बहाने से स्थित, रजो राशि में युद्ध गिरंतम, मानो अपनी रजो राशि को उगलते हुए, गंदे खून को, हाँ, उगलते हुए, कलित सायंतन घनाडंबर, कहे सायंतन, सायंकालीन मेघ के ना, घने मत, घना मतलब मेघ के, जो सायंतन का सायंकालीन मेघ के आडंबर को ना, कहे विभ्रमम, जो आडंबर है कि जैसा मेघ करता है, उसको विभ्रम को धारण कर रहे हैं। सतत ताम्रचूड भक्षण, लगातार मुर्गा खाने के, भक्षण मतलब खाने के, पातके नियो, पाप के समान ना, पाप से, कहे ताम्रिक दम, रक्त वर्ण को प्राप्त हुए से, छिन्न कंधरम, कटे हुए सिर वाले, छिन्न कंधरम मतलब कटे हुए सिर वाले, यवन हतकम अवलोक, मरे हुए यवन को देख करके, हर्षम, हर्ष के साथ, हर्षेन सहितम, और साधुना सहितम, ये देखिए, कहे साधुवाद के साथ और हर्ष के साथ ना, साधुवाद मतलब धन्यवाद के साथ, सरोम उद्गमन च, और रोमांचित होते हुए, कौन, ब्रह्मचारी गुरु गौर सिंह मासलिस, गौर सिंह को गले लगाते हुए, रूभंग मात्राज्ञप्तेन, मात्र भवों की आज्ञा से, इशारे से, ऐसे इशारा कर दिए किसको, भृत्येन नौकर को, भृत्येन नौकर के द्वारा, मृतक, मृतक के, कंचुक मतलब कुर्ते से, कटिबंध, कटिबंध से, उसड़ी पगड़ी से, आदि अनविष्य आदि के से, ढूंढ करके, आनीतम लाए गए, एकम पत्रम, एक पत्र को, आदाय मतलब ले करके, सगड़ा, संपूर्ण परिवार, संपूर्ण फैमिली, जितनी भी टीम थी, स्वकुटीरम प्रविवेश, अपनी कुटिया में प्रवेश किया। कहाँ प्रवेश किए, अपनी स्वकुटीरम, कुटिया में प्रवेश किए, क्या लेकर, एक पत्र को लेकर, किसके द्वारा लाया गया, नौकर के द्वारा, कहाँ से, यवन युवक के कुर्ते से, और कटिबंध से, और उसड़ीस मतलब पगड़ी, उसड़ीस मतलब पगड़ी, गए, अनविष्य मतलब खोज कर, आनीतम लाए गए ना, पत्र में कम आदाय, एक पत्र को, आदाय मतलब ले करके, ल प्रत्यंत पद है, सगड़ा, गणेन सहिता ना, गणई ही सहिता, अपने गणों के द्वारा, गणों के साथ, सौरा द्वारा नहीं, गणों के साथ अपने कुटीर में प्रवेश किया, कौन, ब्रह्मचारी गुरु ने। हाँ, अनिविष्य मतलब खोजना है ना, उसड़ी पगड़ी,
कटिबंध आपने देखा, कंचुक मतलब कुर्ता, कंचुक का मतलब यह भी इम्पोर्टेंट है, कंचुक मतलब कुर्ता। भृत्येन, भृत्येन तृतीय एक वचन है, भृत्य मतलब नौकर। उस भ्रूभंग मात्रा ज्ञप्तेन किसके, ब्रह्मचारी गुरु के भावों से ऐसे इशारा कर दिए, जाओ ढूंढ कर ले आओ, तो ला दिया। किसको गले लगाए, गौर सिंह को। किसने मारा यवन युवक को, गौर सिंह ने। यह भी खूब पूछता है यह सब क्वेश्चन। ताम्रचूड मतलब मुर्गा, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है शब्दार्थ की दृष्टि से। ताम्रचूड नहीं लिखा जा रहा है भाई, क्या बात। हाँ, ताम्रचूड मतलब मुर्गा। मच्छर खाने के, पातकीय मतलब जो उसको पाप लगा है, उससे उसका खून कह रहे हैं कैसा हो गया है, रक्तवर्ण। और छिन्न कंधर मतलब कटाई हुई सिर वाली। हाँ, इसमें कुछ भी नहीं है, यह बस सिर्फ आपको इसका विशेषण था, इससे कोई मतलब नहीं है आपको। बस आपको यहाँ से क्वेश्चन ये बनेगा, जितना मैंने लिखा, उषडीस मतलब पगड़ी, कंचुक मतलब कुर्ता ना, ताम्रचूड़ मतलब मुर्गा। बस इतना ही। किसने मारा, यवन युवक ने। यवन युवक को गौर सिंह ने। और कौन, पत्र को किसने ढूंढा, कौन ले आया ढूंढकर, भृत्य नौकर ने। समझ गए। हाँ, यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनता है। अब इसमें आप व्याकरणात्मक टिप्पणी थोड़ा बहुत जो है देख लीजिएगा। हम्म, यहाँ देखिए गुण संधि है, उदगिरंतम। हाँ, रजो राशिम ये उदगिरंतम, ऐसे ब्याजेन अंत है, यहाँ दीर्घ है। ऐसे ही आप संधियों को देख लीजिएगा जरूर। यह आप ही लोगों का काम है, संधि विच्छेद करके पढ़ना ना, जैसा हमने पढ़ा है। हाँ, चिच्छेद मतलब काट डाला। चिच्छेद का मतलब क्या है, छिद धातु है। लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन है। क्या है, लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। क्रियापद है, सिरह चिच्छेद लिट लकार। इस पृष्ठुम में तुमुन प्रत्यय है, द्रष्टुम में भी तुमुन प्रत्यय है। यावत तावत अव्यय पद है। चलत चल धातु क्रियापद है, आप जानते हैं ना। नकारात्मक टिप्पणी हमारे सभी मित्र एक बार जरूर देख लेंगे। शब्दार्थ की दृष्टि से जितने भी पद इंपॉर्टेंट हैं वह भी आप बुक में है, आप देख लीजिएगा। तो आज शिवराज विजय भी समाप्त हो गया, इसका भी समापन हो गया हम लोगों के द्वारा। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, आप लोग को जो पढ़ना है अगर आप कमेंट के जरिए बताते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम लोग देखते हैं। पूर्व मेघ पढ़ेंगे। मेघ हम लोगों ने पढ़ लिया है, ठीक है। चलिए, आज की क्लास बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय।